એઆઈએમઆઈએમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અસરુદ્દીન ઓવૈસી ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા છે। અમદાવાદમાં આજે સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે તેમણે એક ખાસ બેઠક યોજી। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ માટે ઓવૈસીનો ગુજરાત પ્રવાસ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે। આગામી 2 મહિનામાં 6 થી 7 વાર ગુજરાતના પ્રવાસે ઓવૈસી આવશે। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद में आए हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ओवैसी जी, अहमदाबाद में आप आए हुए हैं, गुजरात के चुनाव भी नज़दीक हैं, कार्यकर्ताओं के साथ आपने संवाद किया हुआ है, क्या इनपुट मिल रहे हैं खास करके गुजरात से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी चुनाव में इस बार रहेगी। जनाब साबिर भाई साहब की लीडरशिप में जो हमारे तमाम मेंबर्स कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं, तैयारी अच्छी चल रही है, उसको और अच्छा करना है। उसमें अगर कुछ कमजोरी है तो उस पर हम बात करेंगे। तो आज आया हूं और आइंदा महीने उसके बाद बहुत ज्यादा आता रहूंगा। पूरी कोशिश यही है कि विधानसभा के चुनाव में हम अच्छी तैयारी के साथ जाकर लड़ें और इस बार गुजरात की गरीब और मजलूम आवाम की आवाज और उनके एमआईएम के प्रत्याशी विधायक बनकर गुजरात की विधानसभा में जाकर उन गरीब मजलूमों की आवाज को उठा सके। अच्छा, किस तरह से विधायक बन पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस प्रकार की बातें जरूर होती हैं, पर जब ग्राउंड पे काम करने की बात आती है तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं, जिस प्रकार से रामनवमी में भी जो हिंसाएं जिस तरह से हुई। एक बात, जमीन पर ही काम करने से कामयाबी मिलती है और वही काम हो रहा है, उसको हम देखने आए हैं और जमीन पर ही काम होगा। हम कोई एयर कंडीशन कमरों में बैठकर काम नहीं करते, ना कि हम तो जमीन पर ही काम करने वाले और उसी जमीन पर काम को और अच्छा करने के लिए, ताकि जनता के पास हमारा पैगाम जा सके, उनसे मुलाकात कर सके, वो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, रामनवमी के दिन भी देश के अलग अलग जगहों पे हिंसा हुई और खास करके जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें या यूपी में पहले से ही बुलडोजर जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? जहां पर हिंसा हुई है वो कंडेमनेबल है, मगर हिंसा इसलिए हुई क्योंकि वहां की प्रदेश की सरकार उस हिंसा में कॉम्प्लिसिट है। अगर गुजरात की सरकार के पास खंबाट में आईबी का इनपुट था तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया पहले से? ये कहानी आप कब तक दोहराते रहेंगे? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आईबी की रिपोर्ट हमारे पास थी, तो आईबी की रिपोर्ट तुम क्या उसको क्या बर्फदान में डाल कर रखे थे? आप एक कम्युनिटी को कितना बदनाम करेंगे, कितना एलिनेट करेंगे, कितना उनको आप नीचे ढकेलेंगे? मध्य प्रदेश में आप कैसे घर तोड़ेंगे? कौन से कानून तहत घर तोड़ा जा रहा है खरगोन में? आप कौन होते घर तोड़ने वाले? क्या अदालत बंद हो गई क्या? और अगर फर्ज करिए मान लीजिए कि पत्थर फेंका गया तो पत्थर फेंकने वाले पे कोर्ट सजा देगा ना, उसके घर को तोड़ने की सजा तो नहीं देगा कोर्ट। ओवैसी जी क्यों कोर्ट नहीं जा रहे हैं इस चीजों के खिलाफ? आपका घर तोड़ देता हूं मैं, रोड पे लागता हूं, बोलता हूं कोर्ट को जाओ तुम। कौन सा? आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी। उठा रहे ना, हम ही तो उठा रहे हैं आवाज। कोर्ट जाना पड़ेगा ना। भाई कोर्ट को जाएंगे, मगर आप मेरा घर तोड़ के कोर्ट पे जाएंगे, रोड पे पड़ा रहूंगा मैं। एक गरीब का टीन का शेड, एक कमरे का घर, उसका आप आवाज तो बनना पड़ेगा। अब इस गर्मी के मौसम में वो धूप में रोड पे पड़ा रहेगा, पर उसको सहारा तो देना पड़ेगा। सहारा देंगे, मगर आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? कब देंगे सहारा? बीजेपी जुल्म क्यों कर रही है? सहारा कब देंगे? सहारा तो आवाज तो उठाने वाला तो वैसी है ना।